कि एक पुर्जा जोड़कर उसे ठीक करने का फैसला किया। मगर उसने अब जो देखा उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि मानो जादू से गाड़ी अपने आप ही ठीक हो रही थी। आर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि वह और क्या क्या कर सकती है, और तभी क्रिस्टीन बिना मेहनत के पूरी तरह से ऑटोमेटिक खुद को रिपेयर कर लेती है। अगले सीन में हम रात को मूची नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बडी का साथी था। वो सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को रोक कर उसे लूट रहा था। अचानक उसे दूर से गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ी पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो क्रिस्टीन है, जो एकदम नई होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो समझ गया कि आर्नी को पता चल गया है कि उसने ही बडी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को तहस नहस किया था। अब वो आर्नी से माफी मांगने लगा, पर अचानक गाड़ी की हेडलाइट जली और वह तेजी से मूची की ओर बढ़ने लगी। मूची उसी पल अपनी जान बचाकर भागा और सड़क के साथ मौजूद गली में छुप गया। उसे लगा कि अब तो गाड़ी उसका पीछा छोड़ देगी, मगर जल्द ही क्रिस्टीन दोबारा से उसके पीछे पड़ गई। अब मूची भागकर एक पुराने वेयरहाउस में घुस गया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मूची एक जगह फंस गया जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया। मूची ने अपना चाकू निकालकर आर्नी को धमकी दी, पर क्रिस्टीन जबरदस्ती अंदर घुस गई और मूची को बेरहमी से कुचल दिया। फिर अगली सुबह आर्नी डेनिस से मिलने गया और उसे मूची की मौत के बारे में बताया। ये सुनकर डेनिस को बहुत हैरानी हुई। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर क्रिस्टीन पूरी तरह तबाह हो गई थी तो वो अपने आप ठीक कैसे हो गई। मगर आर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया। बाहर जाते वक्त आर्नी से डिटेक्टिव जंकिंस मिलने आया और भरोसा दिलाया कि वो क्रिस्टीन पर हमला करने वाले गुंडों को ढूंढ रहा है और साथ ही मूची के कत्ल का केस भी वो ही हैंडल कर रहा है। आर्नी ने कहा कि वो मूची की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो इस खबर से बहुत खुश है। ये सुनकर डिटेक्टिव को आर्नी पर शक हो गया। उसने आर्नी को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ये गवाही दी है कि गाड़ी बिल्कुल टूटने फूटने के बावजूद भी अपने आप ठीक हो गई। ये सुनने के बाद आर्नी ने कहा कि ये सब झूठ है और वहां से चला गया। बाद में उसने ली को फोन करके मिलने बुलाया तो ली ने आने से इनकार कर दिया, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी तरफ बडी और उसके दोस्त स्टोर से शराब खरीदते हैं और गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक दूसरी गाड़ी उनका पीछा करने लगती है तो बडी ने गाड़ी रोककर देखा कि आखिर गाड़ी में कौन है, मगर हेडलाइट्स की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी रिवर्स की तो दूसरी गाड़ी भी वैसे ही रिवर्स होने लगी और तब बडी को पता चल जाता है कि वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन है। अब बडी ने गुस्से में आकर गाड़ी भगाई और सीधा एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकी जहां उसका दोस्त रिची काम करता था। बडी गाड़ी से उतरकर एक लोहे की रॉड उठा लेता है और अपना पीछा करने वाले आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी क्रिस्टीन बहुत तेज रफ्तार में आई और सीधा बडी की गाड़ी से जा टकराई, जिससे उसकी गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ। बडी को लगा कि आर्नी गाड़ी के अंदर ही है तो उसने आर्नी को बाहर निकलने को कहा, मगर क्रिस्टीन एक बार फिर तेजी से बडी की गाड़ी से टकराई और सीधा उसे वर्कशॉप में घुसा दिया। डॉन गाड़ी में बैठा था तो क्रिस्टीन ने उसे भी बडी की गाड़ी के साथ ही कुचल दिया। उसी समय बडी की गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरे गैराज में बहुत बड़ा धमाका हो गया और रिची भी उसी आग में जलकर मर गया। ये देखते ही बडी अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन क्रिस्टीन इतनी आसानी से बडी को जाने कहां देने वाली थी। क्रिस्टीन भी उसका पीछा करने लगी। आखिरकार उसने बडी को भी कुचल दिया और वो वहीं जलकर राख हो गया। कुछ घंटे बाद गैराज के मालिक को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई थी। उसे काफी हैरानी हुई क्योंकि आर्नी तो कोई दूसरी गाड़ी ठीक करने गया हुआ था। अब वो अपनी बंदूक लेकर देखने गया कि क्रिस्टीन के अंदर आखिर बैठा कौन है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो बहुत ज्यादा गर्म थी और इसीलिए उसने कपड़े की मदद से दरवाजा खोला। जब उसने अंदर देखा तो पता चला कि गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। वो परेशान हो गया कि आखिर इस गाड़ी को चला कौन रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो खुद गाड़ी में बैठ गया। लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और अब उसे इस गलती का नुकसान भुगतना होगा, क्योंकि क्रिस्टीन आज कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद अंदर से बंद हो गया और फिर क्रिस्टीन सीट को डैशबोर्ड की तरफ धकेलकर उस गैराज के मालिक को मार देती है। फिर अगली सुबह जब आर्नी गैराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई सारी पुलिस कार्स मौजूद थीं। वो वहां डिटेक्टिव जंकिन से मिला तो पता चला कि क्रिस्टीन में गैराज के मालिक की लाश मिली है। इस पर आर्नी कहने लगा कि वो नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, मगर उसका दिल जानता था कि इसके पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है, क्योंकि वो एक बार फिर से चमचमाती हुई अपनी जगह पर खड़ी थी। दूसरी तरफ डेनिस हॉस्पिटल से घर लौटा तो ली ने उसे फोन करके कहा कि वह उससे मिलना चाहती है। ली डेनिस के पास आती है और डेनिस से कहती है कि क्रिस्टीन ने आर्नी को अपने वश में कर लिया है और अब वो क्रिस्टीन की दीवानगी में पागल होकर अजीब तरह की हरकतें कर रहा है। डेनिस ने कहा कि उसे यकीन है कि आर्नी खुद से कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो क्रिस्टीन को खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ली अपने घर लौट गई और कुछ ही टाइम
टाइम बाद आर्नी क्रिस्टीन में बैठकर डेनिस के यहाँ आ पहुंचा। उसने डेनिस को ड्राइव पर चलने को कहा तो डेनिस ड्राइव पर जाने के लिए तैयार हुआ। गाड़ी चलाते वक्त आर्नी एक बार फिर से बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। अचानक वो बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा और फिर उसने स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ दिया। ये देखकर डेनिस काफी ज्यादा घबरा गया और उसने कहा कि क्रिस्टीन उसकी कंट्रोल में नहीं है, जल्दी से स्टीयरिंग व्हील पकड़ो नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। पर आर्नी ने अजीबो गरीब तरीके से कहा कि उसके और क्रिस्टीन के बीच में कोई नहीं आ सकता। उसे क्रिस्टीन पर पूरा भरोसा है और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आर्नी कार को फुल स्पीड में दूसरी लेन में घुसा देता है। सामने से आ रही गाड़ी से उनकी टक्कर होते होते बचती है। अपने दोस्त को पागलपन की कगार पर देखकर अब वो खुद कुछ करने का फैसला करता है। अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन के बोनेट पर एक नोट लिखा जिसमें वो आर्नी से कहता है कि वो शाम को गैराज में मिले। शाम को डेनिस और ली वर्कशॉप में उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन आर्नी नहीं आया, तो वो दोनों पास खड़े बुलडोजर में बैठकर उसे वर्कशॉप के अंदर ले आए। उन्होंने प्लान बनाया कि ली ऑफिस में रहेगी और आर्नी के वहां आते ही गेट को बंद कर लेगी और उसी मौके का फायदा उठाकर डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को तबाह कर देगा। जल्द ही प्लान के मुताबिक ली ऑफिस में जाने लगी लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि क्रिस्टीन पहले से वर्कशॉप में ही पर्दे के पीछे छिपी हुई है। फिर गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स उनकी ओर की और ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। ली ने जैसे तैसे